हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 5वां दिन है, 5वां क्लास है, लेकिन चैप्टर है तीसरा, वर्ड मीनिंग। याद है ना सबको? हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सबको मालूम है ना? तो आइए फिर एक बार हम लोग जो है वर्ड मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश स्पोकन के आधार पर वर्ड मीनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला DW, दूसरा SCW या SMW, तीसरा SBW या इंडियन एंग्लो वर्ड। कोई दिक्कत? चूंकि ये चैप्टर तो पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं, समझ रही है ना? क्योंकि DW का मतलब होता है D फॉर डिक्शनरी, W फॉर वर्ड, जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके डन। ये SCW माने सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मात्र 11 रूल पढ़े हैं। इसमें एक एक रूल पर हजारों की संख्या में वर्ड्स बनाते हैं। इस पर 11 रूल हम पढ़ाए हैं और 11 रूल पर लाखों वर्ड्स आप लोग बनाना सीखे हैं। यानी कि जब ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा था सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, तो आप लोग को मैं वर्ड नहीं पढ़ा रहा था, वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि वर्ड मीनिंग पैदा करने के मशीन दे रहा था, वर्ड मीनिंग पैदा करने का एक डिवाइस दे रहा था, एक यंत्र दे रहा था, और दे भी चुका हूं। तो इसमें 11 रूल पढ़ा चुके हैं, 12वां रूल आज हम पढ़ाएंगे। ओके, हम लोग जो है तीसरा होता है साउंड बेसिस वर्ड, समझ रही ना? यानी कि आवाज के आधार पर शब्द, या इंडियन एंग्लो वर्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी डन है, समझ रही है? थोड़ा सा हम जो बताएंगे इंडियन एंग्लो वर्ड। अब जो है इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलेंगे, अगर नहीं याद है तो खुद से वर्ड हम बना लेंगे। अगर जो है खुद से नहीं बना पाए तो दुनिया के किसी भी भाषा का वर्ड हो उसको अंग्रेजी का साउंड देकर हम बोल डालेंगे, जैसे हर भाषा में बोली जाती है, समझ रही है ना? जैसे आप भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी में जो है क्या करते हो, इंग्लिश मिला देते हो, कहते हो ना कि रोडवा पर बानी आ जा, स्टेशनवा के सामने खड़ा बानी आओ। तो स्टेशन क्या है, रोड क्या है? स्कूलवा पर बानी आओ ना, रौरा केने बानी, हम तो कॉलेजवा के सामने बानी, हमारा हाथों में मोबाइल बाटे, तो मोबाइल को मोबाइल बोल रहे हैं, रोड को रोड बोल रहे हैं, स्कूल को स्कूल बोल रहे हैं, कॉलेज को कॉलेज बोल रहे हैं। और आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना सब लोग, तो क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं। मतलब कि आप अपने हिंदी में अंग्रेजी का वर्ड मिला सकते हैं, भोजपुरी में इंग्लिश का वर्ड मिला सकते हैं। यही नहीं, अब बंगाल में चले जाइए, बंगाली बोलने वाले लोग, बंगाली लैंग्वेज को यूज करने वाले लोग क्या बोलते हैं? एखाने रोड रोड ভালোবাসে, এইখানে रोड ভালোবাসে, स्टेशन कोथा আসছে, तो स्टेशन को वो लोग भी स्टेशन बोलते हैं, रोड को वो लोग भी रोड बोलते हैं। मोबाइल कोथा আসছে, तो मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं। यानी कि इंडिया के हर भाषा में अंग्रेजी मिला हुआ है और लोग उसे बोलते भी हैं। तो आप भी अंग्रेजी जब बोलना शुरू करें, अंग्रेजी बोलें तो डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलें, नहीं याद है तो खुद से क्रिएट कर लें। और दोनों फेल हो जाए तो जिस भाषा में उसका शब्द जानते हैं अंग्रेजी का साउंड देकर बोल डालें। राइट, तैयार है आप लोग? तो आज से शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं, क्योंकि कल से हम लोग का अब स्पोकन शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? हम लोग का कल से स्पोकन शुरू होने वाला है। और जब मैं स्पोकन शुरू करूंगा तो मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूं, चैलेंज करता हूं कि मात्र 3 वर्ड पढ़ाऊंगा और 3 वर्ड पर मैं अंग्रेजी बोलवाना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है,
कौन? सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। आइए इसमें दो चार रूल और हम आज देखते हैं, और आज फिर आप फील करेंगे कि आपको वर्ड पैदा करने के लिए मशीन मिल गया, एक यंत्र मिल गया, एक डिवाइस मिल गया। आइए मात्र 3 से 4 मिनट टाइम दीजिए, आपको फील हो जाएगा। ओके, जैसे रूल नंबर 12, एडजेक्टिव आप सब लोग समझ रहे हैं? एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन, समझ में आ रही है? अगर इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाए कि पहले एडजेक्टिव और उसके बाद प्लुरल नाउन आ जाए तो उसका हिंदी क्या निकलता है, आइए वर्ड के बनाते हैं। वर्ड बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रेट, आ लीडर सिंगुलर है, इसमें एस लगा दीजिए, यानी कि लीडर्स। ग्रेट लीडर्स यानी कि महान महान नेता, समझ रही है ना? महान महान नेता। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। क्या हुआ? सुंदर सुंदर लड़कियां, समझ रही है? जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज विद्यार्थी, समझ रही है? एनी प्रॉब्लम? यानी कि आप एडजेक्टिव के बाद प्लुरल लगाओ, एक जबरदस्त वर्ड बना दो, एक जबरदस्त जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। जैसे फैट बॉयज, मोटा मोटा लड़का, या फैट गर्ल्स, मोटी मोटी लड़कियां, ब्लैक गर्ल्स, काली काली लड़कियां, ब्लैक बॉयज। समझ रही है सबको? बहुत हंस रहा है तुम लोग, मजा आ रही है पढ़ने बाद, है ना? समझ रही ना? जैसे डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग, समझ रही है? बिग हाउसेस, बड़े बड़े मकान। अब देखो जितने भी एडजेक्टिव है उसके बाद प्लुरल नाउन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ, समझ रही है? कोई दिक्कत? चलो, अब आपको फील हो रहा है ना कि आप एक नियम से लाखों के संख्या में वर्ड्स बना सकते हैं। यानी कि अब आप शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। ये तो एक नियम था। आइए हम लोग दूसरा नियम इस पर देखते हैं, यानी कि 12 के बाद हम लोग 13 देखेंगे। जैसे एंटी तो आप लोग जानते हैं, एंटी माने विरोधी, एंटी माने खिलाफत करने वाला, आपके खिलाफ में जाने वाला। और एंटी के बाद डॉट डॉट लिखिए, क्योंकि यहां कुछ जोड़ना है। आइए देखते हैं क्या जोड़ेंगे। जैसे हम कहें कि एंटी लेडी, मतलब महिला विरोधी, समझ रही है? कहेंगे एंटी नेशन, मतलब राष्ट्र विरोधी। एंटी लव मैरिज, मतलब प्रेम विवाह के विरोधी। एंटी फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा के विरोधी। एंटी को एजुकेशन, को एजुकेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? को एजुकेशन का मतलब होता है सह शिक्षा, जहां पर वन एक वैसा क्लास जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसे को एजुकेशन कहते हैं। तो एंटी को एजुकेशन। एंटी इंडिया, भारत का विरोधी। एंटी दिल्ली, एंटी बिहार, समझ रही है ना?
अब बनाएंगे ना हजारों की संख्या में वर्ड। जैसे मैं बिहार के रहने वाला हूं, बिहार में एक जिला है सिवान, और सिवान में एक पुलिस स्टेशन है बहड़िया, और बहड़िया के जस्ट बगल में मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव शिवराजपुर, दैट इज माई ओन विलेज। तो अगर हम कहें कि एंटी शिवराजपुर मतलब शिवराजपुर का विरोधी, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि हाइफन का हिंदी क्या होता है, का के की, वाला वाली वाले, पहले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। एक ही चीज को बार बार पढ़ाना उचित है नहीं। समझ रहे? एंटी शिवराजपुर मतलब शिवराजपुर का विरोधी। जैसे कहेंगे कि एंटी एस शिवानी, ये मेरा नाम हो गया बेटा। एंटी एस शिवानी मतलब एस शिवानी का विरोधी। एंटी पॉलिटिक्स राजनीति का विरोधी। एंटी बीजेपी बीजेपी का विरोधी। एंटी कांग्रेस कांग्रेस का विरोधी। एंटी आरजेडी आरजेडी का विरोधी। एंटी जदयू जदयू का विरोधी। देखो बेटा, अब इस पर जो है आप लाखों की संख्या में वर्ड्स बना सकते हो, यानी कि वर्ड्स पैदा करने के लिए मशीन आपको मिल ही गया। तो ये रहा रूल नंबर 13। आइए मात्र 1 या 2 रूल और हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 14, जैसे नाउन आफ्टर नाउन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए किसी शब्द का, तो यहां पर जो है आफ्टर का हिंदी निकलता है पर। क्या निकलता है बेटा? पर। समझ आ रही है? यहां पर आफ्टर यानी कि नाउन आफ्टर नाउन, यानी कि 2 नाउन के बीच में अगर आफ्टर आ गया तो यहां पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। जैसे आइए देखते हैं, जैसे ड्रेस आफ्टर ड्रेस मतलब पोशाक पर पोशाक। क्या कहते हैं? पोशाक पर पोशाक खरीदा रहा है, पोशाक पर पोशाक बदला रहा है। क्या बात है, समझ मानिए ना। आप ऐसे भी बातचीत में लोग कहता है क्या बात है, पोशाक पर पोशाक बदला रहा है, लग रहा है किसी से प्रेम हो गया है, किसी से लव हो गया है। आपका पोशाक पर पोशाक बदलना बताता है कि आपको किसी से लव हो गया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि लव एक रंगीन धोखा है, प्यार एक रंगीन धोखा है। इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, और जहां बोले जाते हैं वहां इस तरह के वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। समझिए, जैसे हम कहेंगे कि लेटर आफ्टर लेटर मतलब खत पर खत, मतलब चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी आ रहा है, पत्र पर पत्र आ रहा है, पर इधर से कोई जवाब नहीं जा रहा है। लेकिन अब लेटर का जमाना तो रहा नहीं बेटा, समझ रही है सबको? लेटर का जमाना नहीं है लेटर का जमाना? लेटर का जमाना आज नहीं है, आज आ गया मैसेज का जमाना। तो क्या कहेंगे कि मैसेज आफ्टर मैसेज मतलब मैसेज पर मैसेज। क्या कहते हैं? बाप रे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा हूं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मैसेज आफ्टर मैसेज आई एम सेंडिंग, या आई एम सेंडिंग मैसेज आफ्टर मैसेज। जैसे मर्डर आफ्टर मर्डर मतलब हत्या पर हत्या। जैसे तुम्हारे सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, लोग पर लोग चढ़ा हुआ है, तो क्या कहिए? पीपल आफ्टर पीपल।